जय माता दी दर्शकों। देखिए टाइम ये जो है ऐसा चल रहा है कि अब वैलेंटाइन डे आने वाला है। देखिए ये कोई मैं इस प्रोग्राम को वैलेंटाइन डे स्पेशल नहीं करना चाहती हूँ। मैं ये करना चाहती हूँ कि वैलेंटाइन डे का या मतलब क्या होता है कि प्रेम, ठीक है? तो प्रेम को जागृत करने के लिए या प्रेम को पाना कोई गुनाह नहीं है। हर इंसान की लालसा होती है कि वो अपने प्रेम को पा सके और जिससे उसकी शादी है करना चाहते हैं, चाहे वो लड़का के लिए लड़की, लड़की के लिए लड़का, तो वो उससे शादी कर सके। या पति पत्नी भी इसमें हो सकते हैं कि जो पति पत्नी नई शादी हो चुकी है, नई है या पुरानी है, तो वो अपने पति का या पत्नी का प्रेम पा सके। क्योंकि देखिए अगर आपके जीवन में प्रेम नहीं है तो जीवन नीरस हो जाता है, इंसान फिर इधर उधर भटकता है। क्योंकि प्रेम नहीं होने से उसका जीवन व्यर्थ हो जाता है, उसको लगता है कि बस जीवन अब खत्म हो गया और कुछ रह नहीं गया। तो इसके लिए आपको मैं आज कुछ कह लीजिए, अब वशीकरण जिसको कहते हैं। लेकिन वशीकरण का मतलब ये नहीं होता कि वशीकरण किसी गलत उद्देश्य से किया जाए। वशीकरण उसके लिए कि कोई प्रेमिका हो सकती है जो प्रेमी के लिए करना चाहती है, कोई प्रेमी हो सकता है जो अपनी प्रेमिका के लिए करना चाहते हैं। यानी कि जिससे आप प्यार करते हैं, गलत धारणा और गलत चीज़ के लिए आप अगर करेंगे तो वो आपको कभी भी फलीभूत नहीं होगी और ना ही इस काम में आपको तरक्की मिलेगी या सक्सेस मिलेगा। आज मैं आपसे वशीकरण का ये टोटका जो देने जा रही हूँ, ये कुछ आज अभी इससे लेकर मैं कुछ छोटे छोटे आपको वशीकरण के टोटके बताऊंगी। लेकिन पहले आपको ये अंदर से अपने प्रेम जो है वो किसके लिए करना चाहते हैं, वशीकरण होता क्या है। वशीकरण ये नहीं कि आपने किसी को भी, कैटरीना कैफ को बोल दिया जी मैंने इसको वशीकरण करके मैं इसके साथ शादी करना चाहता हूँ, या मैं चाहती हूँ मैं सलमान खान के साथ शादी कर लूँ। तो ऐसा वो वशीकरण नहीं होता है। वशीकरण का मतलब ये होता है कि आप जिससे प्यार करते हैं या आप जिसके टच में रहते हैं या आपका उनका पहले प्यार था और अब नहीं है, यानी कोई भी दोनों के बीच में तीसरा आ गया है, या फिर दोनों में कोई खटास आ गई है, यानी कि फैमिली से कोई प्रॉब्लम आ गई है, या आपसे भी आजकल आप बहुत देखते होंगे कि लोगों के मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से लोग 5-5 7-7 साल का प्यार जो है वो ख़त्म कर देते हैं। मतलब भूल जाते हैं, जैसे एकदम शादी के मौके पर पहुंचते हैं, एकदम एंड तक पहुंचते हैं, लेकिन उसके बाद वो अपने रिलेशनशिप को तोड़ देते हैं। बहुत सारे मेरे पास बच्चे आते हैं, बहुत सारे लड़के लड़कियां आते हैं जो कहते हैं कि हमारा प्यार आज 10 साल से था या 5 साल से था या 2 साल से था, बहुत प्यार करते थे, एक दूसरे से जान देते थे। लेकिन क्या है कि अब वो मेरी बात सुनता ही नहीं या मैं उसकी बात सुनती नहीं, हम दोनों में लड़ाई हो जाती है, या फिर एक दूसरे को ब्लॉक कर दिया है, या कुछ इस तरह से हो गया कि हम दोनों में प्रेम रह नहीं गया, या किसी और की वजह से तो नहीं हो रहा, या कोई मतलब कुछ भी रीज़न तो कोई भी हो सकता है ना। लेकिन कहने का उद्देश्य यह है कि प्रेम खत्म हो गया। तो प्रेम को जागृत करने के लिए सबसे पहले वशीकरण में ये नहीं है कि आपने काला जादू किया और वशीकरण हो गया जी, जिसको मर्जी आप वश में कर सकते, ऐसा कुछ नहीं है। जब तक आपकी मन की भावना जो है वो सच्ची नहीं होगी, प्रेम की जो भावना होती है, जैसे कि राधा ने श्री कृष्ण के लिए किया था, कृष्ण ने श्री राधा के लिए किया था, या मीरा ने श्री कृष्ण के लिए किया था, यह होता है असल प्रेम, प्रीत, प्यार। इसको प्रीत बोलते हैं, इसको प्यार बोलते हैं कि मर मिटने को लिए तैयार हो जाना या प्रेम के लिए कुछ भी कर जाना। लेकिन कुछ का मतलब ये नहीं कि गलत करना। यानी आपके मन में प्रेम की भावना बहुत हो, प्यार की भावना बहुत हो, आप अपने जीवन को अपने प्रेम के प्रति समर्पित करने की क्षमता रखते हैं। ये नहीं कि सिर्फ उसको पाना है। आजकल एक मैं आपको एक छोटा सा और भी बताती हूँ। मेरे पास कुछ लोग आते हैं, वो कहते हैं लड़कियों का भी हो, ज़्यादातर ये रहता है कि चाहे कुछ भी हो मैम, आप मेरी उससे शादी करा दो। और वो गाना था ना कि शादी तो हो जाए, मुझे ठीक से याद भी नहीं है, चाहे शादी के दिन ही मर जाऊं। तो ऐसा कुछ ये पागलपंती वाली जो बातें होती है, ये कुछ भी कारगर नहीं होती है। जो प्रेम होता है, मैंने आपको बताया ना कि राधा कृष्ण का प्रेम, प्रेम जो आद अंत तक और हमेशा तक ये जागृत रहता है। इन्हीं को देख के प्रेम की लीला, कृष्ण लीला, प्रेम लीला को ही लड़के लड़कियों को या नौजवानों के बीच में ये होता है। देखिए कुछ लोग इसको गलत ले लेते हैं कि नहीं, हमें फलाने को वशीभूत कर लेना है, इसको वशीभूत करके पाना चाहते। वो सिर्फ आपकी एक इच्छा, काम वासना या इच्छा है, वो आपका प्रेम नहीं है और वो कभी भी आपका टिकाऊ नहीं होगा। जो आप दिल से प्यार करते हैं किसी को,
अगर उसको आप पाना चाहते हैं, देखिए बाकी तो जब कुछ है वो कायनात मिलाती है एक दूसरे को, जो ईश्वर ने रच रखा है वही होता है। लेकिन कहते हैं ना, किया बिरथा जाए ना, आपके प्रेम में इतनी शक्ति होनी चाहिए कि आपको आपको आपका प्रेम मिलना चाहिए। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, उसके लिए आप अपना जो प्रेम है उसको पाने के लिए आप अपने मन से शिद्दत से, कहते हैं ना किसी को चीज़ को पाने के लिए उसको शिद्दत से उसकी पूरी तपस्या करनी पड़ती है। वशीकरण का ये मतलब नहीं कि आम फट करके कुछ कर लिया और वशीकरण हो गया जी, उसके लिए आपको एक तपस्या, एक साधना करनी पड़ती है। तो मैं आज एक छोटा सा आपको पहले कुछ उपासना की तपस्या की बात बोलती हूँ। मन में अच्छी तरह से भाव लाइए। पहले किसी भी माता का, सिर्फ सरस्वती माता को छोड़कर आप किसी भी माता को आप मन से पहले उनकी 1 माला, 2 माला, 5 माला, जिसको भी आप पूजते हैं, वो माँ काली हो सकती है, वो माँ लक्ष्मी हो सकती है, वो माँ दुर्गा हो सकती है, जैसे भी जिसको जिस भी माता की करनी है उस माता के आप पहले 2, 4, 5 माला को कर ले। एक जोत जला लीजिए, देसी घी का एक जोत जलाइए, गाय के घी का, और उसके बाद आप उसको मन से, सच्चे मन से, पहले तो उस आई को, जिसको कहते हैं ना वशीकरण मतलब आई कांटेक्ट, तो आई कांटेक्ट मतलब आप दिए को, पूरी लौ को अच्छी तरह से एकदम सामने से दिए की तरफ दिखते रहिए। दिए की तरफ जब आप देखते हैं तो उसके बाद आपके अंदर एक ऊर्जा सी आ जाती, कहते हैं ना दीप ज्योति अंदर जल रही है, तो वो ज्योति आपके मन में एक जलेगी, उसको आप अंदर समझ सकेंगे। फिर आप अपनी आज्ञा चक्र यानी सेंटर की इस पोजीशन में अपने पूरे ध्यान को केंद्रित करके बंद करके यहाँ ले आइए, यानी कि आपकी आज्ञा चक्र जागृत हो जाएगी। जब आपकी आज्ञा चक्र जागृत होती है तब आपके अंदर कोई भी साधना तपस्या करने से वो फलीभूत होती है, चाहे वो किसी भी रूप से आप करना चाहें, चाहे वो आप किसी काम के लिए करना चाहे, किसी को प्रेम के लिए करना चाहे, कुछ भी, जो भी मंत्र आप करते हैं, लेकिन उसके लिए आपको एकाग्र मन चाहिए। आप शांति से बिल्कुल, और ये कोशिश करिए इसको रात के समय करिए तो बहुत अच्छा होगा। करना क्या है, अब आपको कुछ टिप्स बताती जाती हूँ, आप नोट डाउन कर सकते हैं। जिनको पेन कॉपी लेना है या देखना दोबारा, आप देख सकते हैं इसको। तो आप क्या करिए, 11 लौंग लीजिए। 11 लौंग जो होती है वो फूल वाली लेनी है, दूसरी नहीं लेनी है, जो टूटी फूटी होती है वो नहीं लेनी है। आप 11 लौंग को लेकर उसको आपने क्या करना, पहले अपने जिस भी देवी देवता के आप आगे आपने दिया जलाया है वो आप उसके आगे रख दीजिए, और उसके बाद उसको उस दिए के जो आपने आई कांटेक्ट के थ्रू उस लौंग को देखिए। अब आपको जिसको भी जिससे आप प्यार करते हैं, जो आपका प्रेमी या प्रेमिका है, आप उसका ध्यान करते हुए, स्मरण करते हुए आंखों में उसकी तस्वीर बिठाइए, दिल में उसकी तस्वीर बिठाइए। अब उस लौंग को आप देखिए। अब आप उस लौंग को देखते हुए आपने क्या करना है, 11 लौंग लेना है, उसको आपने राइट हैंड में 6 लौंग लेने हैं, ठीक है, और लेफ्ट हैंड में 5 लौंग लेने हैं। 5 लौंग और 6 लौंग को लेकर आप अच्छी तरह से जब अपने हाथ को लेंगे तो पहले उसमें आपने 21 बार, एक बार इसमें मंत्र बोलना है, फिर 21 बार इसमें मंत्र बोलना है आपने। मंत्र क्या है वो मैं बताती हूँ, आप नोट डाउन करिए। बट सावित्री के पेड़ में जाकर अगर आप उस लौंग को जाके रख के आते हैं, जो आपने कागज में बोले तो उसको ले जाके रख दीजिए, वहाँ एक दिया जला दीजिए, और अपनी मनोकामना बोलते हुए आप बोलिए कि जो आपकी मनोकामना है उसको बोल के आप रख के आ जाइए, और वहाँ नमस्कार करके आ जाइए। फिर आपने पीछे मुड़कर नहीं देखना है, ठीक है। आप अपना आके अपना काम, ये आपको लगातार 7 शनिवार करना है। क्या करना है, कुछ भी नहीं, सिंपल सी बात है कि 11 लौंग लेने हैं, 2 हाथ में रखने, 1 6 1 5, 21 बार मंत्र बोलना है। क्या, ओम हूम फट, ये बोलते हुए आपने फूंक मारनी है दोनों हाथों में, और उसके बाद उसको दिए के आगे रख देना है रात को। और उसके बाद आपको संडे को उसको उठाना है और जाके बट सावित्री के या कोई भी पेड़ आपको हरा भरा, जहाँ हरा भरा हरियाली हो, क्योंकि हरा भरा से क्या होता है ना कि आपके जीवन में भी हरियाली आए, खुशियाँ आए। फूलों से लदा हो पेड़ तो वो भी बहुत अच्छी बात है, तो वो आप ले जाके उसमें रख दीजिए। इससे क्या होगा कि आपको जो आपकी मनोकामना है, जो आपकी प्रेम की इच्छा है, जिससे आप शादी करना चाहते हैं, तो आप वो जरूर आपकी पूरी होगी। ये 7 बार करिए, करके देखिए ना क्या जाता है। और आपको इसमें कोई, देखिए लंबा चौड़ा कोई खर्चा भी नहीं है, कोई भी ऐसा बहुत कठिन तप भी या ऐसा कोई गलत काम नहीं है जिसको करने से कोई दूसरे को भी ऑब्जेक्शन हो, है कि नहीं। ये एकदम सिंपल वाली बात है, आप ये करके देखिए। और लेकिन करिएगा, करिएगा बिल्कुल, मैं बार बार बोल रही हूँ, करिएगा आप अपने सच्चे मन की तह से अंदर से करिएगा। जिसको भी आप पाना चाहते हैं ये करिए, आपको इससे बहुत लाभ मिलेगा।
इसके साथ मैं एक और उपाय बताती हूँ, वो भी आप करिए, इसको भी आपको बहुत फल मिलेगा। जय माता।